नमस्कार दोस्तों। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। आज हम आप लोगों की एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आए हैं। इसके पहले मैं कहानी सुनाऊं। आज आप लोगों का जिनका भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सोचते हम सुखी रहें, अपना जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। कहानी है एक भक्त की। एक व्यक्ति था जो भक्ति भी करता था और काम भी करता था, लेकिन उसके ज़िंदगी में अरे अनेकों उतार चढ़ाव लगे रहते थे। उसकी जॉब ठीक से नहीं चल पाती थी, घर में किचकिच होती रहती थी, बॉस से किचकिच होती रहती थी, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कभी देर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। वो इतना डिस्टर्ब रहने लगा था, जैसे एक आदमी कहता है ना, प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्या वाला बच्चा। तो वो समस्या वाला प्रॉब्लम भक्त हो गया था। वो मंदिर में जाता था, भगवान के आगे हाथ जोड़ के विनती करता था और कहता था, प्रभु मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मेरी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, मेरे ऊपर दया करिए। एक दिन वो आया तो घर जब आया तो बहुत उदास परेशान था, क्योंकि उस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसका कैसे खर्च चलेगा, कैसे घर परिवार चलेगा। वो मंदिर गया, मंदिर जाके दंडवत प्रणाम किया और भगवान से बोला, भगवान आज स्वप्न में आप मेरे आइए और ये बताइए कि मुझे क्या समस्या है, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरी समस्याओं का समाधान करिए, मैं और कुछ भी नहीं जानती। भक्त वत्सल भगवान, वो तो भक्तों को उनके प्रेम में हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान धन दौलत देख करके आपसे मोहब्बत करते हैं। वो किसी का धन दौलत नहीं, प्यार देखते हैं। अब भगवान जी रात में सचमुच में स्वप्न में आ गए, तो स्वप्न में दोनों की बातें चलने लगी। उसने कहा, भगवान आप मेरी समस्या का समाधान करिए, चाहे जैसे भी हो, मेरे पास बहुत बड़ी समस्याएं हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सारी समस्याएं लिख लो, जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान 1 मिनट में मैं तुम्हें देता हूँ। वो बड़ा खुश हुआ। अब ये सब बातें स्वप्न में ही चल रही हैं। भगवान जी बोले, एक अपने सारे समस्या को लिखो और उस कागज को एक पोटली में बांध करके सामने, तुम्हारे मंदिर के सामने जो बरगद का पेड़ है उसमें जाके लटका देना। वहाँ और भी पोटलियाँ रखी हुई हैं, लेकिन जब वहाँ जैसे ही तुम अपना लटकाओगे, जितनी तुम्हारी समस्या है सब खत्म हो जाएंगी। अब तो ये भक्त बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी समस्या का समाधान हुआ। भगवान जी बोले, 1 मिनट, अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप जैसे अपनी पुतली वहाँ पे टांगोगे तो आपको, ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है, जैसे जीवन और मरण लगा हुआ होता है, इधर जन्म होता है उधर मृत्यु होती है किसी न किसी की, इस तरह से तो इसी तरह से सृष्टि चल रही है। तो उन्होंने कहा, आप ये अपनी पोटली तो बांधोगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई भी टंगी हुई एक पोटली आपको उठा कर ले आना है, क्योंकि वहाँ और लोग भी अपनी समस्याएं बांधने जाते हैं। ये भक्त बोला, कोई बात नहीं, ले आऊँगा कोई भी एक पोटली उठा के। जब ये गया वहाँ पे तो वहाँ देखा कि वहाँ अनेकों पोटलियाँ बंधी हुई हैं। अब इसने अपनी पोटली तो बांध दी। उसके बाद जब देखने लगा जो सबसे छोटी पोटली थी, तो सोचा चलो इसको उठा ले चलता हूँ, इसमें सबसे छोटी समस्याएं होंगी। उस पोटली को जैसे हाथ लगाने की कोशिश किया, वैसे इसके दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई गंभीर बीमारी हो, कोई दरिद्रता हो, कोई निर्धनता हो, कुछ ऐसा हो जो मैं ज़िंदगी भर झेलता रहूं। इसने उस पोटली को नहीं छुआ। फिर दूसरी के पास गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई अप्रिय घटना हो, मेरे घर परिवार में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। इस तरह करते करते उसके दिमाग में अनेकों विचार आते चले गए कि जिस भी पोटली की तरफ हो जाता, उसके मन में एक निगेटिव ऊर्जा आ जाती थी, एक गलत सोच आती रहती थी कि इसमें हो सकता है ये बीमारी हो, इसमें निर्धनता हो, इसमें किसी की मृत्यु का लिखा हुआ हो, कुछ भी। अब वो परेशान हो गया। फिर उसने क्या किया कि अपनी पोटली को उठाया और चुपचाप अपने घर चला आया। ये कहानी उस भक्त और भगवान की नहीं, हमारी और आपकी ये कहानी है। हमें भी दूसरों का दुख बहुत कम लगता है और सुख बहुत ज़्यादा लगता है। किसी के पास बहुत है तो हम उसको देख के सोचते हैं कि वो व्यक्ति सुखी है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास 4 बंगले 4 गाड़ी है वो बहुत सुखी हो, और जिसके पास एक कमरा है, खाने को 2 वक्त की रोटी है, वो बहुत दुखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 बंगले और 4 गाड़ी वाला व्यक्ति चैन से 2 रोटी नहीं खा सकता है, नींद नहीं ले सकता है, और दो
एक छोटे से कमरे में रहने वाला और 2 रोटी खाने वाला खर्राटे भर कर सोता है, पेट भर के खाता है और निश्चिंत रहता है। इसलिए आप लोग भगवान की दी हुई हर सामान को, हर चीज़ को, हर कृपा को एक प्रसाद समझिए। कभी कभी हम लालच बस या जैसे भी होता है, अपने ऊपर जो भी हमें मिला हुआ है, हम सोचते हैं कि हमारे लिए तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है कि अगर आप सोचिए, आपके जीवन में अगर संतोष आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया है। इसलिए आप लोग स्वस्थ एवं सुखी रहिए और जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऊपर वाले का धन्यवाद करिए और सुख की नींद सोइए, 2 रोटी खाइए। इसी में जीवन का सार है, बाकी सब तो बेकार है। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से देख रहे हैं। आप सबका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।